तमाम सारे लोगों ने मिलकर के जो इतिहास रचा, जो कहानियां लिखी गई, जो आपके योद्धाओं को कमजोर बताया गया और मुगलों की जो तारीफ की गई, वो सारा उस वेल डिजाइन का हिस्सा था। इसी तरफ के लोगों ने, इसी इलाके के लोगों ने, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जहां गंगा बहती हुई आपकी जाती है, जमुना बहती हुई होती इस इलाके से जाती है, इसको कहा गया कि साहब ये गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन इस गंगा जमुना तहजीब का मुगलों को शायद इतनी जरूरत नहीं थी। मुगलों के पापों को छुपाने के लिए जो लोग उनके अपने आप को वारिस मानते हैं, जो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामपुर का ये कहता है कि हमारे आबाओ औदाद ने यहां कब्रें बनाई, लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और आज हम यहां हैं तो हम अपनी मर्जी से हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है ये कहने की कि आप यहां नहीं है। तो सवाल यह है कि इस जनरेशन जिसमें हम और आप हैं, आजादी के बाद की जो जनरेशन है, इसको मूर्ख बनाने के लिए सन 1976 में इस गंगा जमुना तहजीब को सेकुलरिज्म का नाम देके संविधान में उसको जस्टिफाई किया गया। अब मैं अगर आपसे कुछ मैंने चीजें निकाली है, क्योंकि आपके व्यूअर जो हैं वो इस देश के अलावा विदेशों में भी हैं, तो आप देखिए कि 1977 में हज का कारवां जाता था। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं कि आप 1577 का दौर समझिए। आप उस वक्त सोचिए कि जब हम सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, तो मैं खासतौर से अवध प्रांत के इलाके के जो भी नवाब रहे हैं उनकी कारकर्दगी बता रहा हूं, और ये बाबर नामा से, और खासतौर से आप एक और किताब है जहांगीर की तारीख सलीम शाही, उन किताबों को कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। तो आज की जनरेशन ये समझे कि आखिर ये मसला क्या था कि भाई 1577 के अंदर हज का जो पहला कारवां गया, उस वक्त जो राजा था उसने 1.5 लाख रुपया मक्का शरीफ को भेजा। अवध का जो पूरा इलाका है जिसे आप गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसी इलाके में अवध के नवाब ने करबला के लिए बहुत पैसा भेजा। वहां बहुत बुरी हालत थी, वहां बहुत गरीबी थी, और आप सोचिए कि 1780 में नवाब हसन रजा खान जो इसी इलाके के हुए, उन्होंने इराक में कैनाल बनवाने के लिए 5 लाख रुपया भेजा, और वो कैनाल आज भी है, और उस कैनाल का नाम है हिंदिया कैनाल। तो ऐसा नहीं था। हम जिस इस्लामिक बर्बरता की बात कर रहे हैं, लूट की बात कर रहे हैं, ये लूट के अपने घर ही नहीं ले गए। इन्होंने उस दौर में भी मक्का को, करबला को यहां से बहुत पैसा भेजा। और आप देखिए कि नादिर शाह जब यहां आया, तो नादिर शाह ने इतनी लूट मचाई यहां पे कि जब वो वापस ईरान गया तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि 4 साल तक ईरान में किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना उसने लूटा। और उसके अलावा आप देखें, शाहजहां के बारे में बता रहा हूं, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है और आगरे का बार बार नाम लिया जाता है, और मोहब्बत की जो उन्होंने इमारत बनाई है वो सबको पता है। कोई आप सोचिए कि उनके दौर में इस इलाके में सूखा पड़ा और उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अब आप सोचिए कि हमने क्या किया कि शाहजहां ने उस वक्त मुमताज को 50 लाख रुपए, उनकी दोनों बेटियों को 20-20 लाख रुपए, और सूखा ग्रस्त में जो राहत का काम था उसके लिए 1 लाख रुपए, और 4 करोड़ का आपने संगे मरमर लगा करके ये कब्र बनाई अपनी महबूबा के लिए। अब आप देखिए कि अकबर के दौर की बात करता हूं। अकबर के दौर में मक्का को रिकॉर्ड में लिखा है कि 6 लाख रुपए सालाना भेजे जाते थे। जहांगीर साहब खुद लिखते हैं अपनी उस पे, जिसको तारीख सलीम शाही कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरे पिता ने पर्शिया, बुखारा और अजरबैजान में जो बच्चे 2-2, 3-3 हजार वहां थे, उनके लिए स्कॉलरशिप यहां से जाती थी। तो गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है, उस इलाके में जो आज हो रहा है वो गंगा जमुना तहजीब कमाल की है। और ऐसी गंगा जमुना तहजीब से अल्लाह बचाए कि ये वो तहजीब है कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब आई है बाबर के साथ, अकबर के साथ। तो इन सब को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, सिर्फ इसीलिए, उसकी मिसाल देखिए कि भारत में मुगल चले गए, फिर ब्रिटिशर आ गए, और ब्रिटिशर को भी मैं ये कहता हूं कि फिर भारत में ईसाई हुकूमत स्थापित हुई। लेकिन संजय भाई, आप आजाद भारत के लोगों का टेम्परामेंट देखिए।
कि इसका ढोल बजाते बजाते कि हम तो साथ साथ हैं, हमने तो भारत की स्वतंत्रता मिलके लड़ाई लड़ी थी, और हमारे तो बाबा और औजाते नहीं क्या क्या अंग्रेजी के वर्ड साझा विरासत। आप सोचिए कि 1960 में भारत के अंदर सबसे महंगी फिल्म बनी मुगले आजम। जी हाँ। तो मुगलों को ग्लोरीफाई करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि हमारा हिंदुत्व जो था उसको तो आपने भक्ति में लगा दिया कि बस भक्ति करो, भजन करो, और बाकी भजन उल्टे सीधे गांधी जी सिखा गए। उनसे कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इनका दिल जीतना है। जो दिल जीतने की परंपरा हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान से शुरू हुई थी, वो आज तक नहीं खत्म होके दे रही। हम दिल जीतते जीतते दिल हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम दिल जीत रहे हैं। तो ये जो बात आपने कहा कि ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका है, यही इलाका वो इलाका है संजय भाई, आप तो मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, इसी इलाके ने पाकिस्तान बनवाया था। बिल्कुल। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया, और ये कितने जहनी और कितने समझदार लोग थे कि इन्होंने पाकिस्तान बनवाया लेकिन गए नहीं। और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ऊपर और आपके ऊपर आज ये एहसान है इनका कि हम गए नहीं, देखिए हम यहीं रहे। तो मैं उनसे कहता हूं तुम गए नहीं, तुमने पाकिस्तान बनवा के इसे पाकिस्तान बनाने का एजेंडा उठा रखा था। लिहाजा आज 70 साल में भारत जहां खड़ा है, 1947 से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। तो और लेकिन हम आज इस ढोल को बजाए जा रहे हैं, और इस गंगा जमुना तहजीब का जनाजा या अर्थी सिर्फ हिंदुओं के कंधों पर है, और दूसरों ने ठेका ले रखा है कि हम सेकुलर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी किताब मना करती है। अब उनकी किताब महत्वपूर्ण हो गई, तब तक उनको बाबरनामा महत्वपूर्ण था, तब अकबर और जोधा इंपॉर्टेंट थी। तो इस समय के हिसाब से जो कुरान है, जो इस्लाम है, जो उसकी फिलॉसफी है, उसको जगह और इलाके के हिसाब से उसको कैसे बदला जा सकता है। तो आपने स्पेन में कुछ किया, टर्की में कुछ किया, और हिंदुस्तान में आपको जमीन हमवार मिली। लिहाजा आपने जब कन्वर्जन भी किया तो अच्छा खासा बेचारा ओम प्रकाश था, उसे कन्वर्ट करके आपने नूरे इलाही कर दिया। जो भगवान दास था वो गुलाम नबी हो गया। तो कन्वर्जन भी आपने नामों के ट्रांसलेशन से कर दिए। लेकिन आपने एक और काम किया, गंगा जमुना तहजीब की इस ड्रामे में आपने कहा कि भाई देखो ओम प्रकाश, तुम अगर नूरे इलाही भी हो गए हो, लेकिन ओम प्रकाश के अंदर जो डीएनए था, जो हरकतें थी, वो तो सनातनी थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम पूजा करने जाते हो, चलो मजार पे चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। तुम दिवाली पे पटाखे बजाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में तो हम मोहम्मद साहब की बर्थडे को, शब रात को, तो हम शोक मनाते हैं, दुआएं करते हैं और खुश होते हैं और हलवा बनाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर दिवाली का शौक खत्म नहीं हुआ तो तुम भी कुछ पटाखे कर लेना। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का पूरा एक ढकोसला हुआ।